वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस टेक्टोनिक एपिसोड में मैं ऐसे स्कैम्स के बारे में बात करूंगा, बेसिकली जो टॉप 5 स्कैम इंडिया में चल रहे हैं इस वक्त, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से, और अभी ये स्कैम्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और मुझे इतना यकीन है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इन टॉप 5 स्कैम्स इन इंडिया जो हो रहे हैं अभी, उसमें से कोई ना कोई स्कैम आपके साथ या तो हुआ होगा, उसके विक्टिम होंगे, या फिर आप बच गए होंगे किसी तरीके से, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे स्कैम से बच भी जाते हैं। तो सबसे पहला स्कैम जिसके बारे में बात करूंगा वो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम। उसमें क्या होता है, हर दिन आपके फोन पे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप फॉर एग्जांपल जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे डबल पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत बड़ा स्कैम है। वो कैसे स्कैम होता है मैं बताता हूं, और आप कैसे बचेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले एक एक करके मैं हर तरह के स्कैम के बारे में बता देता हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि बीच में कई सारी ऐसी चीजें मैं बताता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मिस कर गए तो हो सकता है पॉडकास्ट देखने का आपको कोई फायदा ही ना मिले। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या होता है कि सबसे पहले उधर से आपको बताया जाता है, कोई टेलीग्राम पे आप पे कांटेक्ट करता है किसी ऐप पे, और कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसा डबल करके मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप उन्हें पैसे देने शुरू करते हैं। कुछ समय तक वो आपको पैसे डबल करके भी देते हैं आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए। एक बार उनका ट्रस्ट गेन हो जाता है तो उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि जो ऐप आपको वो दिखाते हैं वो बेसिकली फेक ऐप होता है। एल्गो ट्रेडिंग आजकल इंडिया में काफी पॉपुलर है। एल्गो ट्रेडिंग के नाम पे, यानी आपने पैसा लगा दिया और एल्गोरिदम जो है वो आपके लिए ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक खरीद रहा है, स्टॉक बेच रहा है, रियल टाइम कर रहा है। तो उस वैसा बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जो देखने में सही अच्छा लगता है कि रियल है, और लोग उसमें फंस जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि आपको वॉलेट में, वर्चुअल वॉलेट में आपको पैसे भी दिखेंगे। तो आपको ऐसा एहसास होता है कि ये पैसा रियल है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फेक होता है। और वो जैसे ही आप फ्रॉडस्टर से, यानी आपको ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्ट करने वाले एजेंट हैं, उनसे कहते हैं कि अब मुझे वो जो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है उसे अब मुझे अपने अकाउंट में विड्रॉ करना है या फिर कैश चाहिए, तो फिर कहानी वहां से शुरू हो जाती है। फिर आपसे कहा जाता है कि और जमा करेंगे तो ही आप निकाल पाएंगे। ऐसे ये लूप बन जाता है। तो ये जो पूरा स्कैम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वाला, इससे आपको बचना पड़ेगा। केयरफुली आप देखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप आए या फिर कोई भी आपको बताए कि आपको यहां पैसा लगाना है, कॉल पे, मैसेज पे, आप उनकी बात ना माने। आप खुद से रीच आउट कर सकते हैं किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं, और खुद से कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल काइट है, या फिर जीरोधा काफी पॉपुलर है, ग्रो है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। बट इन सब चक्करों में, एल्गो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना पड़े, जो आपको पैसा डबल करने के लिए उकसाते हैं या फिर कहते हैं कि आप पैसे दे दो डबल हो जाएंगे। प्रिवेंशन टिप में यही कहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे मैसेजेस को एंटरटेन ना करें, ब्लॉक कर दें, कॉल ब्लॉक कर दें। हो सके, अगर आपके पास उतना टाइम हो, तो पुलिस में कंप्लेन जरूर कर दें, ताकि जिस नंबर से या फिर जिन लोगों की तरफ से आपको फोन आया इन फ्यूचर नहीं आए, क्योंकि उस नंबर पे अगर एफआईआर हो चुकी होगी तो शायद पुलिस उसके लिए इन्वेस्टिगेट भी करेगी। अब आते हैं दूसरे पॉपुलर स्कैम के बारे में जो इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरे स्कैम के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्कैम है सेक्सटॉर्शन का। सेक्सटॉर्शन पिछले 2 सालों से इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। स्कैम में, सेक्सटॉर्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसके विक्टिम बहुत सारे लोग बनते हैं। व्हाट्सएप पे किसी की वीडियो कॉल आती है और व्हाट्सएप का कैमरा झट से ऑन हो जाता है, और उधर से कोई पॉर्न की क्लिप वहां पर चला देता है, और आपका फेस दिखेगा और वो क्लिप दिखेगी, उसको कंपाइल करके एआई से जनरेट करा करके आपको वीडियो भेज दी जाएगी, और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि उस वीडियो में ऐसा लगेगा कि उस वीडियो में आप ही हैं। अब उस वीडियो के जरिए उधर से जो स्कैमर्स हैं वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बोलेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ को भेज दिया जाएगा या फिर आपके घर में भेज दिया जाएगा। ऐसे करके ब्लैकमेल करते हैं, तो इंसान तुरंत बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद काफी सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, जितना वो पैसे मांगते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है कि उनके पास आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से ये सेक्सटॉर्शन स्कैम से बचने के लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले कोई भी अननोन व्हाट्सएप कॉल आए उसे बिल्कुल ना उठाएं। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर के आप साइलेंट अननोन कॉल कर सकते हैं, जिससे अननोन कॉल्स अगर आएंगी तो वो खुद ही साइलेंट हो जाएंगी, तो इससे आप बच सकते हैं। दूसरे तरह का सेक्सटॉर्शन स्कैम ऐसा भी होता है कि आपकी जो पब्लिक इमेजेस हैं उनको कंपाइल करके आपका कोई अश्लील या ऑब्सीन
वीडियो तैयार किया जाता है। आज के समय में जब एआई आ चुका है तो ऐसे वीडियो क्लिप बनाने बिल्कुल आसान है। छोटे छोटे टूल्स है, ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद आपको भेजा जाता है, भेज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है और कई लोग बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं और डर जाते हैं। और जो बेसिकली क्या होता है कि वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं और वो लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो भी गया तो तुरंत पुलिस के पास जाएं, एफआईआर करें, रिपोर्ट करें। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। तीसरे स्कैम की बात करें, डिजिटल अरेस्ट का अगर आपने नाम सुना है तो डिजिटल अरेस्ट इस साल सबसे ज्यादा स्कैम हो रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे रिसेंटली नोएडा में केस आया था कि एक लेडी थी, उनके 1.5 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट करके उनसे वसूल कर लिए गए। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, फिजिकल अरेस्ट जैसे आप अरेस्ट अगर कोई होता है तो पुलिस आती है, ले जाती है, पहले हवालात में ले जाती है, फिर जेल में बंद करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट डिजिटल अरेस्ट में आप लैपटॉप के सामने बैठे बैठे अरेस्ट हो जाते हो क्योंकि आगे से कोई आपको बोलता है कि वो ईडी से है, लेट से नारकोटिक्स से है। और कई बार ऐसा हुआ है, नारकोटिक्स बोल करके ये बोला गया है कि आपके नाम पे ड्रग्स पकड़ा गया है, आपके नाम से कहीं से ड्रग्स आ रहा था वो पकड़ा गया है। और या फिर आपके बैंक अकाउंट को चेक करना है क्योंकि ईडी का कॉल है, ईडी के ऑफिसर बन करके कई सारे लोग जूम पे कॉल करेंगे आपको या फिर नॉर्मल कॉल करेंगे और वो ये कहेंगे कि तब तक आप लैपटॉप के सामने से यानी वीडियो कॉल से नहीं उठ सकते जब तक आपके अकाउंट की पूरी जांच नहीं हो जाती है। पूरी जांच करेंगे तब आपको सामने से जाने देंगे। उन्होंने उस लेडी को लगभग 3 से 4 घंटे साइबर अरेस्ट कह सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके रखा। लैपटॉप सामने था, वो सामने बैठी हुई थी और उधर से उनके अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए गए, ये बोल करके कि वो सारे ईडी के ऑफिसर्स हैं और सामने आपको तब तक बैठे रहना है जब तक पूरे अकाउंट की जांच ना हो जाए क्योंकि ये गवर्नमेंट का आदेश है। अब इस तरह के डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहे हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं कि ओल्ड एज वाले लोगों को फोन किया जाता है और बोला जाता है कि आपका बच्चा या फिर आपका नाती पोता कहीं पे उसको अगवा कर लिया गया है और फिरौती में पैसे चाहिए। तो कई बार लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक में आकर के वो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और ये बहुत होता है घर पे बुजुर्ग के साथ। तो घर पे अगर एज्ड अगर कोई है तो उनके फोन पे आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाला स्पैम प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। फोन पे फिल्टर करना पड़ेगा जो भी कॉल्स आते हैं। थैंकफुली एयरटेल ने एक बहुत अच्छा फीचर रोल आउट किया है जिसमें स्पैम प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिलता है, बट दिखता है उसमें ट्रू कॉलर वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप ऑन कर सकते हैं और घर पे ये बात समझा सकते हैं, उन्हें ये एपिसोड भी दिखा सकते हैं पॉडकास्ट का कि अगर ऐसा हो फोन काटें और तुरंत जिन्हें ऐसा लग रहा है जिनके साथ ये हुआ उन्हें कॉल कर लें या फिर पुलिस में इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा ऐसा कॉल आया था, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी स्कैम भी एक काफी बढ़ता हुआ स्कैम है आजकल। अभी सेल चल रही थी, बहुत लोगों के साथ हुआ। डिलीवरी स्कैम में क्या होता है कि प्रोडक्ट के लिए आपके घर पे कोई एजेंट आता है और कहता है कि आपके नाम से पार्सल आया है। आप बोलते हो कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, फिर मेरे नाम से पार्सल क्यों आ गया, आप ले जाओ। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो देन आपको ओटीपी देना पड़ेगा क्योंकि आपने रिजेक्ट किया है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग करके जो स्कैमर्स हैं ये जान लेते हैं कि आप ऑर्डर करते हो, आपका एड्रेस क्या है, फिर वो अपने जो स्कैमर्स होते हैं उन्हें भेजते हैं और ये जो मैंने आपको बताया वैसे ही बोलेंगे कि आपका पार्सल है, तो आप जाहिर सी बात है अगर आप पार्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पार्सल एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड देन डिनाई करने के लिए कोई ओटीपी मांगेगा तो ज़्यादातर लोग ओटीपी दे देंगे कि हाँ, और फ़ोन पे आपके ओटीपी आएगा भी। अब जैसे आप ओटीपी देंगे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो कभी भी मेक श्योर कर लें कि अगर आपके पास पार्सल आता है तो आप ध्यान दें कि आप कौन कौन सा पार्सल मंगवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम 10 चीज़ें ऑर्डर कर रखा होता है हमने, फिर उसके बाद कुछ चीज़ आती है तो ध्यान नहीं होता है कौन कौन सी चीज़ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और कभी भी कोई प्रोडक्ट लेकर के आए तो आप पहले देखें कि आपने क्या ऑर्डर किया था और क्या प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। 5 नंबर पे जो स्कैम आता है, मतलब ये लिस्टिंग जो मैंने करी है वो यूं ही करी है, इसमें से 5 नंबर वाला जो स्कैम है हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे हो रहा होगा आपके इलाके में, आप जहाँ रहते हैं, तो इट डिपेंड्स। बट ये 5 स्कैम्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में हो रहे हैं। 5वें नंबर पे ये आता है लोन ऐप्स के फ्रॉड। लोन, बहुत सारे लोन के लिए कॉल आते हैं लेकिन कॉल से एक कदम आगे बढ़ गया मामला। अब आपको ऐप में ही ऑप्शन दिया जाता है 1 क्लिक लोन। इस तरह के बहुत सारे आप ऐड देखेंगे, 1 क्लिक में लोन पाएं और लोन मिल भी जाते हैं। I mean, वो वेरिफिकेशन के लिए आपको
सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 लाख 10 लाख का लोन ऐसे ही यूं ही ऐप के ज़रिए मिल जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक बार आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनका इतना ज़्यादा होता है, 25%, 26%, या फिर वो कितना भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद अब अपने एजेंट से कॉल करवाएंगे। कई बार ऐसा, कई इंसिडेंट आए हैं ऐसे जिसमें इसमें मतलब जिन्होंने लोन लिया है उनको हैरेस किया गया है, न सिर्फ कॉल पे बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, क्योंकि उन्होंने अ, जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से पैसे नहीं चुकाए। तो अगर आप लोन क्लोजर भी कराना चाहेंगे तो उधर से बोला जाएगा लोन क्लोजर हो जाएगा, बट वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि कायदे से लोन क्लोजर भी नहीं हो पाता है। यानी आप चाह करके भी पूरा पैसा दे भी दें तो उसके बाद भी उनके एजेंट्स का कॉल आता रहता है और मेंटली आपको हैरेस किया जाता रहता है। और ये ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 शहरों में होता है और ऐसे लोगों के साथ होता है जो टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आजकल कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी टेक्निकली नॉलेजेबल होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट स्टिल वो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, 1 क्लिक में आ जाता है पैसा। ये किसके लिए अच्छा नहीं हो, बट द थिंग इज़ कि आपको जानना चाहिए कि वो पैसा आएगा, बट उसके बाद जितनी हैरेसमेंट होगी, जितनी परेशानी होगी, वो शायद कई लोगों ने सुसाइड भी किया है लोन ऐप्स को लेकर के। सो इट्स वेरी डार्क। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए, लोन ऐप फ्रॉड से बचने के लिए, आप जो भी आपको अगर लोन लेना है, जो आरबीआई अप्रूव्ड मनी लेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बैंक्स हैं, इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। या फिर जो आरबीआई के अप्रूव्ड मनी लेंडर्स हैं, गूगल पे जाके इन सब के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्कैम्स हैं, इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन स्कैम्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। मैंने कई सारे एपिसोड्स इस पॉडकास्ट के जो ऑडियो में हैं, उनमें आपने कई बार सुना होगा कि मैं हमेशा आए दिन स्कैम्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हर दिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं नए नए तरह के स्कैम्स ढूंढ लाते हैं जो आपको पता नहीं होता है। अगर आपको स्कैम्स के बारे में पता हो, क्योंकि इन टॉप 5 जो स्कैम्स के बारे में मैंने बताया, अगर आपने, जाहिर सी बात है, पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो आपको इन स्कैम के बारे में पता होगा, और अगली बार आपके साथ अगर कैसा ऐसा स्कैम होने वाला होगा तो पहले ही आप अवेयर हो जाएंगे और इस तरह के स्कैम से बच जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट आप जरूर बताइए। और अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट मुंजीरोलॉजी की तरफ, जहां मैं हर वीक आपको एक नया टेक टिप बताता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने जैसे स्कैम्स के बारे में बात करी है, तो आपके फ़ोन पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो आपका डेटा लेते हैं, और कई सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो स्कैम करते हैं। सबसे पहले एक थंब रूल बना लें, अब आप अपने फ़ोन पे कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल ना करें जो कि थर्ड पार्टी से डाउनलोड हुआ रहा हो, क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके एपीके फाइल आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। स्टिल बेटर आइडिया यह है कि आप अपने गूगल, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करें, क्योंकि उनका प्ले प्रोटेक्ट जो है ये सारे स्पैम वाले ऐप से बचाता है, बट स्टिल वो फुल प्रूफ नहीं है, तो आपको कॉशियस तो रहना पड़ेगा। सेम गोज विद iOS पे जो ऐप्स होते हैं ऐप स्टोर पे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करें। प्लस कभी भी किसी भी लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड मत करें, इससे आप बहुत सारे स्कैम से बच सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक्स हैंडल हमारा आज तक रेडियो है और मेरा अपना आई एम हैकर है, आप जाकर के सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको टॉपिक चाहिए, या फिर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो भी बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो भी बोल सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो पॉडकास्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो इस तरह के स्कैम से बच सकें। शुक्रिया।